हमारा अब शुरू हो रहा है एलन कीनोट का सेशन फिर से। सॉरी फॉर द गैप। और आज हम पढ़ेंगे अगेरिकस मस्कैरियस। अगेरिकस मस्कैरियस, जैसे आप देख सकते हैं इसका जो कॉमन नेम है वो है टोडस्टूल, बिकॉज ये फंगाई से बनता है। ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसे होते हैं अगेरिकस मस्कैरियस के लोग? लाइट हेयर। मशरूम का कलर आप सोच सकते हैं कि कैसा होता है, लाइट होता है, वाइट कलर का होता है, आई थिंक डार्क भी होता है, वो मैंने देखा नहीं है। ओके। तो पर्सन कैसे होता है, लाइट हेयर के होते हैं, हल्के बाल होंगे उनके, लाइट हेयर होंगे, स्किन होगा, और मसल्स कैसे होंगी, लेग्स होंगी, तो उसकी जो स्किन होती है वो भी लाइट होगी। मसल्स कैसे होंगी, लेग्स होंगी, थोड़ी वैक्सी होंगी, फ्लैबी होंगी। और क्या होता है, ओल्ड पीपल विल वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन। बूढ़े लोगों में कैसा होगा, सर्कुलेशन बहुत कम होगी, मतलब ब्लड जो जा रहा है बहुत धीरे धीरे से सर्कुलेशन हो रही है, लेज़ी हो गई। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, लेज़ी। तो ओल्ड पीपल में वीक और इंडोलेंट सर्कुलेशन मिलेगी। ड्रंकयार्ड्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक, ठीक है, मतलब हम जो ड्रंकर्स होते हैं उनकी ये स्पेशल मेडिसिन है अगेरिकस, कि जो बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग, नर्वस अफेक्शन के लोग जो होते हैं, स्पेशली फॉर देयर हेडेक। जैसे आप रात को बहुत ज़्यादा पी के आए हो, फिर आपको सुबह हेडेक हो रहा है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है अगेरिकस। ओके। बैड इफ़ेक्ट्स आफ्टर ए डिवॉच। डिवॉच तो आपको पता होगा, सेक्सुअल एक्सेस के बाद उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अगेरिकस। फिर हम चलते हैं मेंटल जनरल्स पे। मेंटल जनरल्स में डेलीरियम, मतलब विद कॉन्स्टेंट ड्राइविंग। क्या होगा अगेरिकस हम किस में देख सकते हैं, डेलीरियम में देख सकते हैं। डेलीरियम क्या होता है, अनकॉन्शियस, एक तरह का अनकॉन्शियसनेस होता है जिसमें वो आधा कॉन्शियस और आधा अनकॉन्शियस होता है। उसमें क्या होगा, बच्चा जैसे बच्चा सो रहा है तो थोड़ा बड़बड़ाएगा, तो डेलीरियम विद कॉन्स्टेंट ड्राइविंग। अगेरिकस के पेशेंट को जब जब डेलीरियम आएगा तो वो क्या है, बड़बड़ाएगा। ट्राइज टू गेट आउट ऑफ द बेड, और बेड से बाहर निकलना चाहेगा कि मुझे, हाँ मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे जाना है, ठीक है। इन टाइफाइड और टाइफस मतलब फीवर की कंडीशंस में, टाइफाइड में, टाइफस में उसको बेड से बाहर निकलना है, और उसको क्या है, कॉन्स्टेंट वो बड़बड़ाता रहेगा, सो भी रहा है तो भी वो बड़बड़ाएगा। ओके। फिजिकल जनरल्स में आएंगे अब हम लोग, तो क्या है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, मतलब जो ठंडी हवा है उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कैलकीरिया में भी है, कालीकार में भी है, सोराइनम में भी है। कंप्लेंट्स अपेयर डायगोनली। कंप्लेंट्स कैसे आएंगी हमें, डायगोनली आती हैं। डायगोनली मतलब ये हमारा अगर लेफ़्ट हैंड में है तो राइट लेग में आएगी, ऐसे करके देखिए, अपर लेफ़्ट एंड लोअर राइट साइड, ठीक है। फिर किस किस में सेम है, एंटीमोनियम टार्ट और स्ट्रेमोनियम। एंटीमोनियम टार्ट और स्ट्रेमोनियम में भी ऐसा ही होता है कि अगर डायगोनली आती हैं, ठीक है। और अगर अपर राइट में है और लोअर लेफ़्ट में है, अपर राइट में और लोअर लेफ़्ट में, तो कौन सा मेडिसिन हो गया, एम्ब्राग्रीशिया, ब्रोमियम, मिडोराइनम, फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। हेडेक ऑफ दोज हु रीडली बिकम डेलीरियस इन फीवर और विद पेन। हेडेक किन में होता है, ऑफ दोज हु रीडली बिकम डेलीरियस इन फीवर और विद पेन, मतलब जो बहुत ज़्यादा दिन में डेलीरियम की कंडीशन मिलेगी उनको क्या होगा, फीवर की स्टेट में, टाइफस और टाइफाइड लिखा था ना, तो अगर फीवर की स्टेट में वो डेलीरियम आ रहा है, उन लोग को हेडेक हो रहा है, फिर पेन भी हो रहा है, तो बेलाडोना भी दे सकते हैं, अगेरिकस भी। और पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया। कोरिया आपको पता है ना, कि ट्विचिंग होती है सिंगल मसल्स की, उसको कोरिया बोलते हैं। जर्किंग ऑफ मसल जो होती है, ठीक है, उन लोगों में जिनमें कोरिया देखने को मिलेगा, ट्विचिंग्स देखने को मिलेगी। क्रीमेसिस फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शन, किस चीज़ से, स्पाइनल अफेक्शन से, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्शुअल डिवॉर्सेस, मतलब सेक्शुअल डिवॉर्सेस, सेक्शुअल एक्सेस के बाद उसको क्या हो जाएगा, नर्वस प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रोस्ट्रेशन मतलब थकान होगी, वो भी कैसी, मेंटली होगी, ठीक है। फिर क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्रोलैप्स होगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होगा। पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी होता है। बियरिंग डाउन पेन आलमोस्ट इनटॉलरेबल, ठीक है। तो फीमेल में क्या होगा कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होगा। पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक मतलब आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के बाद, पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक, ठीक है। बियरिंग डाउन पेन होगा। ऑलमोस्ट इन क्लाइमेक्ट्रिक तो आपको पता है ना, आफ्टर मेनोपॉज होता है, आफ्टर क्लाइमेक्ट्रिक। बियरिंग डाउन पेन होगा जो कि इंटॉलरेबल होगा, उसको कंपेयर किया गया है लिलियमटिक से, म्यूरेक्सिपिस। आई थिंक मैंने गलत लिखा है ये, क्योंकि पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक का मतलब तो आफ्टर मेनोपॉज ही होता है ना। तो प्रोलैप्स होगा,
पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक है, बियरिंग डाउन पेन है, ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल जो है। बैक में क्या होता है, स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेसेस, मतलब स्पाइन क्या होगा हमारा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है उसमें, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है, क्यों, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से। आप ऑब्वियसली है ना, तो अगर सेक्सुअल एक्सेस के बाद हमारा बैक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, स्पाइनल इरिटेशन हो रही है, तो हम एगेरिकस मस्कैरियस को सोचेंगे, या तो हम कालीफॉस भी दे सकते हैं। एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, उसको क्या है, एपिलेप्सी मतलब दौरे पड़ रहे हैं, कन्वल्जन पड़ रहे हैं, इरप्शन सप्रेस्ड होने से, तो भी हम एगेरिकस मस्कैरियस देंगे। किस किस में, सोराइनम में है, सल्फर में भी है, ठीक है। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, अब स्पाइन इरिटेशन है तो वो सेंसिटिव भी हो जाएगी टू टच, ठीक है। और वॉर्स कब होगी, मॉर्निंग्स में, और ये थेरेडियन में भी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, पेन सोर इन लंबर एंड सैक्रल रीजन्स ड्यूरिंग एक्सर्शन। पेन कैसा होगा, सोर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग पेन होगा, जैसे उठने बैठने में ऐसे खींचते हुए दर्द नहीं होता, ऐसे करके ऐसा पेन होगा, ईचिंग। लंबर कहाँ कहाँ होगा, लंबर एंड सैक्रल रीजन्स में। ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम, मैंने कहा ना उठते बैठते टाइम, एक्सर्शन जब थोड़ा बहुत काम कर रहा है तब उसको क्या हो रहा है, पेन होगा, दिन के समय होगा। कैसा होगा, सोर ईचिंग होगा, जो कि कहाँ होगा, लंबर में और सैक्रल रीजन्स में होगा, ठीक है। वाइल सिटिंग, बैठे बैठे होगा, वो जिंकम में भी होता है, ठीक है। फिर क्या, एवरी मोशन एवरी टर्न ऑफ बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन, थोड़ा सा भी हिलेगा, थोड़ा चलेगा तो उससे क्या होगा, उसकी स्पाइन में पेन होगा, क्योंकि स्पाइन सेंसिटिव टू टच भी है, ठीक है। सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, अगर जो उसकी जो स्पाइन में वर्टिब्राज है तो सिंगल वर्टिब्रा इज सेंसिटिव टू टच, पीछे बढ़ा था स्पाइन इज सेंसिटिव टू टच, तो जो सिंगल वर्टिब्रा अगर उसको भी छुएंगे तो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू टच, उसको दर्द होगा, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, मतलब देख के नहीं चलता है, स्टम्बलिंग गेट, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे, कहा ना अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, वो जो मतलब स्टम्बलिंग मतलब आपको पता ही होगा कि थोड़ा मतलब कहीं भी फंस गया, गिर गया किसी भी चीज़ से लग के, फील्स पेन एज ए बीटन, उसको कैसे दर्द होगा, ऐसा कि किसी ने पीट दिया है। वैन स्टैंडिंग, खड़ा होगा तो पेन होगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा है, इनवॉल्यूंट्री मोशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं वाइल अवेक, जागा रहेगा तो उसको क्या होगी, इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट्स होंगे। सीज ड्यूरिंग स्लीप, जो कि क्या, सोते सोते रुक जाएंगे, ठीक है। इनवॉल्यूंट्री क्या होंगे, उसको मूवमेंट्स होगा, वाइल अवेक, सीज ड्यूरिंग स्लीप, सोते सोते वो मूवमेंट्स रुक जाते हैं। कोरिया होगा, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स होगी फ्रॉम सिंपल मोशंस, मैंने कहा था ना इसको मोशन से भी आराम है। एंड जर्क्स ऑफ सिंगल मसल्स, डांसिंग ऑफ होल बॉडी, मतलब क्या, इसको कोरिया होगा फ्रॉम सिंपल मोशन, थोड़ा सा भी चलेगा तो इसको कोरिया हो जाएगा। टीचिंग ऑफ सिंगल मसल, और फिर वो सिंगल मसल से, जर्क्स ऑफ सिंगल मसल से लेके पूरी बॉडी में होगा। डांसिंग ऑफ होल बॉडी, ट्रैम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी की क्या होगी, कांपेगी। टीचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस, वो भी है इसमें, ठीक है। और वो किस में, ये वाली मुझे मेडिसिन नहीं पता एक्चुअली, एमवाई जी, तो आप लोग बताइएगा कौन सी है। ओके, स्किन पे चलते हैं। स्किन में क्या होता है, इसको चिलब्लेंस होगा, दैट इच एंड बर्न इंटॉलरेबली, मतलब चिलब्लेंस। एगेरिकस का एक फीचर ये है, इसमें चिलब्लेंस मिलता है। चिलब्लेंस क्या होता है, आपकी फिंगर पे मिलेगा, है ना, आप फोटो देख सकते हैं ना, मिल जाएगा आपको नेट पे। चिलब्लेंस कैसे होंगे, दैट इच एंड बर्न इंटॉलरेबली, जो बहुत ज़्यादा खुजली होगी और बर्निंग होगी और बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होगा, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट एंड आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन फेस, मतलब क्या, सेंसिटिव टू कोल्ड था तो उसको कोल्ड में रहने की वजह से, ठंडी की वजह से क्या होता है, चिलब्लेंस हो जाएगा या फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, ठीक है। सेंसेशन एज इफ आइस टच्ड और आइस कोल्ड नीडल्स पायर्सिंग द स्किन, उसको ऐसा लगेगा कि जो आइस टच्ड है या फिर आइस की बनी हुई जो नीडल्स है वो उसकी स्किन को पायर्स कर रही हूँ, या फिर हॉट नीडल्स हो, या तो आइस कोल्ड नीडल होगा या हॉट नीडल्स होगा, ठीक है। वो क्या कर रही हैं, उसकी स्किन को पायर्स कर रही हैं, छील दे रही हैं, तलवार की तरह ऐसे निकल जा रही हैं ऐसे। बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में क्या मिलेगा, बर्निंग मिलेगी, जलन मिलेगी, इचिंग मिलेगी, ठीक है, रेडनेस मिलेगी, ठीक है। ईयर, नोज, फेस, हैंड, फीट पार्ट्स रेड, स्वॉलन, हॉट, कैसा होगा, रेड होगा क्योंकि रेडनेस मिलेगी, इचिंग और बर्निंग मिलेगी, तो स्वॉलन होगा, ऑब्वियसली हॉट होगा, ठीक है। मोडेलिटीज़ क्या क्या है हमारे पास, एग्रावेशन किस किस चीज़ से होता है, आफ्टर ईटिंग, कुछ खाने के बाद, आफ्टर कोइटस होगी, ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्सेस से, डिवोर्स से होती थी चीज़ें, इसको कोल्ड एयर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसको
ठंडी चीज़ों से, मेंटल एप्लीकेशन से, बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। फॉस्फोरस और सेराइनम में भी है बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। फिर हम चलते हैं रिलेशंस का, किस किस के साथ है, तो सिमिसिफ्यूगा, सिमिसी यही है ना, सिमिसिफ्यूगा, हाँ। कैलकेरिया, कैनाबिस इंडिका, हायोसाइनमस, कालीफॉस, लिकेसिस, नक्स vomica, ओपियम, स्ट्रेमोनियम, इन डेलिरियम ऑफ एल्कोहलिज्म टू माइगेल, टेरेंट्यूला, जिंक इन कोरिया, ठीक है। तो इनसे रिलेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में आप इसको लिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।